सत्य पुरुष की आज्ञा से आरंभ होता है। जहाँ काल पुरुष ने जीवों को जाल में फंसाकर भटकाया, वहीं सत्य लोक से अवतरित होकर स्वयं ज्ञानी जी ने इस धरती पर मुक्ति का प्रकाश फैलाया। सतनाम साहिब बंदगी। मेरे प्रिय संत समाज साधक जनों, आपका स्वागत है उस अमर अमूल्य कथा में जो स्वयं आज हम सब सुनेंगे। उस अद्भुत क्षण की कथा जब परम तेजस्वी सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा काशी के लहर तारा तालाब में अवतरित हुए। जब संपूर्ण धरती और आकाश अलौकिक हो उठे, जब नीरू नीमा जैसे साधारण जुलाहे के घर सत्य का साक्षात स्वरूप सत्य शिरोमणि जगत गुरु कबीर साहब प्रकट हुए। आइए भावों से सराबोर होकर उस दिव्य कथा में प्रवेश करें और जाने कि कैसे काल का छल असफल हुआ और सत्य का उजाला इस संसार में फैला। तो आइए मेरे साथ उस परम कथा की। और सत्य पुरुष ने ज्ञानी जी से कहा कि एक ज्ञानी जी, काल पुरुष ने समस्त जीवों को फंसाकर मार रहा है। सब जीव भटक भटक कर काल की फांस में पड़ गए। कोई भी जीव मेरे लोक में नहीं आता है। मैंने सुकृत अंश धर्मदास जी को सत्य पंथ के प्रचार के लिए पृथ्वी पर भेजा था। उनको काल पुरुष ने धोखा देकर लोक वेद में फंसा लिया और धर्मदास जी सत्य पुरुष की भक्ति को छोड़कर काल पुरुष की भक्ति में लग गए। इस कारण आप पृथ्वी पर जाओ और सुकृत जी को चिताकर मुक्ति पंथ पृथ्वी पर प्रकट करो। तब ज्ञानी जी सत्य पुरुष की आज्ञा सिरोधार कर दंडवत प्रणाम करके सत्य लोक से विदा हुए। कबीर साहब का काशी में प्रकट होना संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तारा तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गए। उस समय अष्टानंद वैष्णव उस तालाब पर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। बादल आकाश में धीरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा, उस समय समस्त तालाब जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। और इस आश्चर्यमयी प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यचकित हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पंछी बोलने चहचहाने लगे। कमल तथा नील कमल के पुष्प दहलाने और भंभरे गूंजने लगे। अष्टानंद जी ने जो उस तेज को देखा तो आकर उस दृश्य उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से कहा कि हे स्वामी जी, मैंने लहर तालाब में एक ऐसा ज्योति का निरीक्षण किया है जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ है। उस ज्योति को आकाश से उतरते और लहर तारा तालाब में ठहरते देखा। जब वह प्रकाश उस तालाब में उतरा तब तालाब ज्योति से प्रकाशित हो गया। यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि यह प्रकाश जो तुमने देखा उसका कौतुक के शीघ्र ही तुम्हारे देखने तथा सुनने में आएगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ, उस जल के ऊपर कमलों के पुष्प पे उतरा और बालक के दृश्य हाथ पांव फेंकने लगा। वह तेज अपनी समस्त प्रभावों को पृथक करके मनुष्य के बच्चे के आकार में दिखलाई दिया। सुपथ सुदर्शन के माता पिता थे। वे दोनों भंगी का शरीर छोड़कर ब्राह्मण ब्राह्मणी हुए थे और चंदवारे नगर में रहते थे। इनके प्रेम से कबीर साहब इनके घर गए और उनको मुक्ति मार्ग बतलाने लगे, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब सत्य गुरु उसके गृह से अंतर ध्यान हो गए। इसके उपरांत वे दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी परलोक गामी होकर काशी में जुलाहा जुलाही हुए और उनका नाम नीरू और नीमा हुआ। सुपथ सुदर्शन जी के माता पिता तीसरे जन्म में जुलाहा जुलाहिन हुए थे। इनको मुक्ति प्रदान करने निमित्त पुण्य कबीर साहब उनके घर गए और काशी के लहर तारा तालाब में प्रकट हुआ। नीरू जुलाहा काशी नगरी में रहता था। एक दिवस वह अपनी स्त्री को गौना करवा के मार्ग में चला आ रहा था। दैवत्य वह लहर तारा तालाब के समीप से होकर निकला। उसकी स्त्री नीमा को बहुत जोर से प्यास लग गया और
और जल पीने के निमित्त उस तालाब के समीप गया। वह देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बालक कमलों के पुष्प पर पानी में तैरता फिरता और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा ने तालाब के भीतर घुसकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकाल कर नीरू के पास गया। तब नीरू ने पूछा कि यह किसका लड़का ले आई है। तब नीमा ने उत्तर दिया कि मैंने तालाब में पाया है। नीरू ने कहा कि यह लड़का जहाँ से तू ले आई है वहीं ही रख आ, नहीं मालूम यह किसका लड़का है, कौन से जाति है। तब नीमा ने उत्तर दिया, ऐसा सुंदर बालक को मैं कदापि नहीं फेंकूंगा। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझ पे हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे कि गौना ही में नीरू अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया, इस कारण इस बालक को तू फेंक आ। इस बात को जब नीमा ने स्वीकार नहीं किया तब नीरू अपनी स्त्री को बहुत क्रोधित होकर कहा, तू यह बालक जल्दी से उसी स्थान पे रख आओ जहाँ से तू इसे लाया था। माता नीमा ने अपने पति नीरू को क्रोधित देखकर अपने चित्त में चिंतन करने लगी। इतने में वह बालक स्वयं बोल उठा कि ए नीमा, मैं तेरे पूर्व जन्म के प्रेम के कारण तेरे घर आया हूँ। तू मुझको मत फेंक और अपने घर ले चल। यदि मेरा कहना मानेगा तो मैं तुम्हारे आवागमन के फेरे से छुड़ा दूंगा और मुक्ति प्रदान करूंगा। समस्त दुख संताप हर कर और वह शब्द बतलाऊंगा कि जिससे कभी काल के फंदे में नहीं पड़ेगी। तब वह बालक इस प्रकार बोला तो उसकी बात सुनकर नीमा निर्भय हो गया। बालक की बात सुनकर नीरू भी कुछ नहीं बोला। अब वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक उस बालक लेकर अपने घर आए। जब काशी के लोगों ने देखा कि नीरू तो अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आई तो लोग ठट्ठा और हंसी करने लगे। तब नीरू ने लोगों को समझाया कि हमने यह बालक लहर तारा तालाब में पाया है। बालक का कुल विवरण कह सुनाया। फिर लोगों को बुलाकर पूछने लगा कि इस बालक का क्या नाम रखना चाहिए। ब्राह्मण पत्रा लिए विचार ही रहे थे। इतने में वह बालक स्वयं बोल उठा कि ए ब्राह्मण, मेरा नाम कबीर है, दूसरा नाम रखने की चिंता मत करो। यह बात सुनकर सब लोग अत्यंत चकित हुए। यह बालक स्वयं ही अपना नाम बतलाता है। यह कैसा बालक है? यह किसी सिद्ध का अवतार है, कोई देवता है। काशी में इस बात की चर्चा घर घर में होने लगा कि नीरू के घर में एक बच्चा आया है जो बातें करता है। फिर नीरू ने काजी को बुलाया और पूछा कि इस बालक का क्या नाम रखना चाहिए। जब काजी किताब खोलकर बालक का नाम स्थिर करने लगा तब कुरान के मध्य में बालक के 4 नाम निकले, 1 कबीर, 2 अकबर, 3 किबरा, 4 किवरिया। ये 4 नाम देखकर काजी चुप हो गए और अपने दांतों के बीच उंगली दबाने लगा। फिर वह कुरान खोलकर देखता तो समस्त कुरान उसको उन्हीं नामों से भरा दिखाई दिया। अब काजी के मन में अत्यंत संदेह उत्पन्न हुआ। ये चारों नाम तो खुदा के हैं, अब क्या करे? हमारे धर्म की अप्रतिष्ठा हुई। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर आधार। परम सत्य पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण गोद लिया मुख चूम के। हेम रूप झलकंत जगर मगर काया करे दम के पंथ अनंत। काशी उमरी गुल भया मोमिन का घर घे। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे महेश, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहता ईश्वर। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप। मोमिन घर डेरा लिया कहे कबीरा बाप। दूध पीवे नहीं अन्न खावे नहीं पलने झुलंत। अधर आसन है ध्यान में कमल खिला फुलंत। काशी में अचरज भया गई जगत की नींद। ऐसी दुल्हा उतरे जो कन्या बरबिंद। खलक मुलक देखत गया राजा परजा रीत। जम्बू दीप जहान में उतरे शब्द अतीत। काजी गए कुरान ले धर लड़के को नाम। अक्षर अक्षर में फुरे धन्य कबीर बल जाऊं। सकल कुरान कबीर है फरम लिखे जो लेख। काशी के काजी कहे गई दीन की टेक।
चरण चले तत्पुरी में, यही शिक्षा नितले। जब काशी के समस्त काजियों को यह समाचार मिला तब वे इस समाचार को सुनकर बड़े ही चिंतित हुए कि यह कैसा आश्चर्य अद्भुत व्यवहार है कि समस्त कुरान में कबीर ही कबीर दिखाई देता है। अब कौन उपाय करना चाहिए कि ऐसा दरिद्र जुलाहे के पुत्र इतना बड़ा नाम रखा जावे। बार बार कुरान खोलकर देखते तो यही चारों नाम निकलते थे। इन चारों नाम के सिवाय और कुछ नहीं निकलता। तब काशी के काजियों ने आपस में निर्णय किया और नीरू से कहा कि ये नीरू, तू इस बालक को अपने घर के भीतर ले जाकर मार दे। तब वह जुलाहा कबीर साहब को अपने घर के भीतर ले गया और उनको छुरी से काटने लगा। छुरी एक ओर से दूसरी ओर पार निकल गया, न कोई घात हुआ, न लहू का एक बूंद ही निकला और न गले पर कोई चिन्ह हुआ। नीरू यह आश्चर्य वृतांत देखकर एकदम से डर गया और थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से छुरी गिर गया और वह अचेत सा हो गया। तब कबीर साहब बोले कि ए नीरू, मेरा कोई माता पिता नहीं है, न मैं उत्पन्न होता हूँ न मरता हूँ, न मुझको कोई मार सकता है, न मैं किसी को मारता हूँ, और न मेरा शरीर है, न मेरे मांस चर्म हड्डी और रक्त है, और मैं स्वयं प्रकाश हूँ। यह बात सुनकर जुलाहा अत्यंत भयभीत हुआ। अंत में विवश होकर जब यह वृतांत प्रकट हुआ तब कबीर साहब ही नाम ठहराया। किसी का कुछ बस न चला कि उसको बदल सके। बाल लीलाएं प्रारंभ होता है। बिना भोजन नादि किए ही कबीर साहब का शरीर बड़ा होता जाता था और दिन प्रतिदिन कबीर साहब का तेज तथा प्रताप बढ़ रहा था। जब जुलाहा जुलाहिन ने देखा कि बालक तो कुछ भोजन करता नहीं है तब वे अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर कहने लगे कि ए कबीर जी, आप कुछ भोजन करो, यदि आप अन्न हम भी नहीं खाएंगे। तब कबीर साहब ने उत्तर दिया कि ए नीरू, गाय की एक कुमारी बछिया और कुम्हार के घर से एक कोरा बर्तन ले आओ। कबीर साहब की आज्ञा अनुसार गाय और कोरी बछिया ढूंढकर कुम्हार के गृह से एक बर्तन ले आया। तब कबीर साहब ने उससे कहा कि इस बछिया को मेरे सामने बांध दो और उसके स्तन के नीचे बर्तन रख दो। फिर कबीर साहब ने उस बछिया की और देखा तो उसके स्तन से दूध निकलने लगा, जिससे बर्तन भर गया। वही दूध लेकर नीरू ने कबीर साहब को पिलाया। फिर तो नीरू नित्य उसी प्रकार प्रति दिवस किया करता था। जब कबीर साहब कुछ बड़े हुए और छोटे छोटे लड़के के साथ खेलने लगे तब कबीर साहब उन लड़कों से ब्रह्म ज्ञान की बातें किया करते थे और बेसमझ लड़के कबीर साहब की बात को तनिक भी नहीं समझते, बल्कि जब वह उन्हें समझाने लगते तब वे मुंह देखने लग जाते। फिर कुछ दिनों के पश्चात कबीर साहब साधुओं के साथ ज्ञान गोष्ठी करने लगे। जब साधु लोग आपका ज्ञान सुनते तब अत्यंत चकित होते कि यह छोटा बालक इस प्रकार की बातें कैसे करता है। इन बातों की सुधि तो किसी साधु को भी नहीं है। तब साधुओं को विदित हो गया कि यह बालक नहीं, कोई सिद्ध ही लड़के के भेष में प्रकट हुआ है। कबीर साहब की बालकपन की अनेक लीलाओं का विवरण ग्रंथ में लिखा है। उस समय जलन के रोग का काशी में प्रकोप था। एक वृद्धा स्त्री आई और कबीर साहब से बोली कि मैं जलन रोग से व्यथित हूँ। कबीर साहब धूल मिट्टी खेल रहे थे। कबीर साहब जी बोले, यदि तेरी इच्छा है तो मैं आरोग्य लाभ करूँगा। तब कबीर साहब ने उस स्त्री पर थोड़ी सी धूल डाल दी और वह आरोग्य हो गई, जिस पर वह प्रसन्न होती चली गई। इस प्रकार की बातों का कुछ विवरण हो नहीं सकता। कुछ दिवसों के उपरांत समस्त जुलाहे एकत्रित हुआ और कहने लगे कि ए नीरू, अब तू अपने पुत्र का सुन्नत मुसलमानी कराओ। फिर एक दिन सारे जुलाहे एकत्रित हुए और काजी को बुलाया। जब नाई
उस तरह लेकर कबीर साहब के सामने गया। तब कबीर साहब ने 5 लिंग उसको दिखलाए और उससे कहा कि इन 5 में से जिसको चाहो तू काट ले। यह अवस्था देखकर नाई तो भयभीत होकर भाग गया और कबीर साहब जी का सुन्नत नहीं हुआ। एक दिन कबीर साहब छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस समय काजी ने गौवध का प्राबंध किया और गौ के जब्बह करने का समय आया। तब कबीर साहब जी सब वृतांत जान लिया कि काजी गौ के जब्ह करने की विचार में है। ऐसा जान करके बालक के साथ खेलना छोड़कर गौ की ओर दौड़े। जब तक गाय के समीप पहुँचे तब तक वो काजी ने गौ को समाप्त कर दिया था। कबीर साहब आकर उस काजी को उपदेश देने लगे, जिससे लज्जित होकर काजी अपने अपराध के निमित्त क्षमा का प्रार्थी हुआ। फिर कबीर साहब उस गौ को जीवित करके और आप अंतर्ध्यान हो गए। जब कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए तब जुलाहा जुलाहिन कबीर साहब को ढूंढने लगे। जब कई दिनों तक कबीर साहब उन्हें नहीं मिले तब उनको बड़ा ही दुख हुआ और फूट फूट कर रोने लगे। समस्त नगर में ढूंढ डाला पर कबीर साहब कहीं नहीं मिला। नीरू और नीमा को 3 दिन भूख प्यास से बीत गए। अन्न जल कुछ भी उसके मुंह में नहीं गया। वे अत्यंत निर्बल तथा असहाय हो गया। जब कबीर साहब जी ने उन दोनों को नितांत ही बेहद दुखी पाया तब कबीर साहब जी ने उसके सामने प्रकट हो गए। तब कबीर साहब जी को देखते ही वे प्रसन्न होकर चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि आप किधर चले गए थे? हम ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए। तब कबीर साहब ने उत्तर दिया कि तुमने महापाप किया है। गौ को जब्बह करवाया। जुलाहा जुलाहिन अनेक सौगंधे खाने लगे कि हमने यह कार्य नहीं करवाया, वरना हमें इस बात की तनिक भी सुधि नहीं है। यह कार्य काजी का है। जब उन दोनों ने बहुत प्रार्थना तथा विनती की तब कबीर साहब दोनों को निर्दोष समझकर उसके घर पर आए। जब कबीर साहब छोटे छोटे बालकों के साथ खेलते थे तब राम राम गोविंद गोविंद हरि हरि कहा। तब मुसलमान लोग सुनकर कहते थे कि यह बालक कट्टर काफिर होगा। तब उनको कबीर साहब यह प्रयुक्त उत्तर देते थे कि काफिर वह होगा जो दूसरों का माल लूटता होगा, काफिर वह होगा जो कपट भेष बनाकर संसार को ठगता हो, काफिर वह होगा जो निर्दोष जीवों का प्राण नाश करता होगा, काफिर वह होगा जो मांस खाता होगा, काफिर वह होगा जो मदिरा पान करता होगा और काफिर वह होगा जो दुराचार तथा बंटवारी करवाता होगा। मैं किस प्रकार काफिर हूँ? गला काट कर बिस्मिल्लाह करे ते काफिर बेबूझ, औरन को काफिर कहे अपनों कुर्फ ना सूझ। कुछ दिन के बाद कबीर साहब ने गले में माला डाल लिया और अपने माथे पर तिलक लगा लिया। तब ब्राह्मण लोग देखकर कहने लगे कि यह तो तेरा धर्म नहीं है, तू वैष्णव भेष कैसे बनाया? तू राम राम गोविंद गोविंद नारायण नारायण कहता है, यह तो तेरा धर्म नहीं है। तब कबीर साहब ब्राह्मणों को उत्तर देते हुए कहा कि हम तो ताना मानते हैं, जनेऊ तुम्हारा किस प्रकार हुआ? और गोविंद और राम तो हमारे हृदय में बसते हैं, तुम्हारे कैसे हुआ? तो गीता पढ़ते हो और मांसाहारी धन और संसारिक धन के निमित्त सदैव धनाढ्यों के द्वार द्वार पर दौड़ते और भटकते रहते हो। हम तो गोविंद के अतिरिक्त और किसी अन्य को नहीं जानते हैं। इतना सुनकर ब्राह्मण निरुक्त हो गया। फिर तो हिंदू तथा मुसलमान दोनों कबीर साहब के साथ वाद विवाद किया करते और सब त्रास होने लगे। जब साधुओं ने देखा कि यह लड़का तो बड़ा ज्ञानी है तब वे लोग पूछने लगे, कबीर जी आपका गुरु कौन है? उस समय तो कबीर साहब जी का कोई गुरु नहीं था। इस प्रश्न पर आप निरुक्त निसंबंध हो गया। तब साधु लोग कबीर साहब जी को ताना मारने लगा, बिना गुरु के तुम्हारा ज्ञान किस काम? बिना गुरु के तुम्हारा ज्ञान किसी काम नहीं आवेगा और न बिना गुरु के किसी को मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा यह सब वार्तालाप तथा ज्ञान व्यर्थ है। जब साधु लोग कबीर साहब पर इस प्रकार कटाक्ष करने लगे तब रामानंद स्वामी जी को गुरु करने का संकल्प लिया। जिस समय
कबीर साहब स्वामी रामानंद जी को गुरु करने का संकल्प लिया। उस समय कबीर साहब जी पूरे 5 वर्ष के हो चुके थे और प्रसिद्ध भारत के बहुत से भागों में हो चुका था। कबीर साहब रामानंद स्वामी जी के पास गए। रामानंद गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु दक्षिणा कुछ हमसे लीजिए। तब रामानंद स्वामी जी ने कहा, शूद्र के कान न लागो भाई, 3 लोक में मोर बड़ाई। जब रामानंद ने उत्तर दिया कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तब कबीर साहब चुपचाप चले आए। स्वामी जी का यह नित्य था कि 4 घड़ी के तड़के गंगा स्नान को जाया करते थे। एक दिन जब स्वामी जी ने स्नान करने चले, तब कबीर साहब एक छोटे बालक का रूप धर के स्वामी जी के पथ में जा पड़े। स्वामी जी खड़ाऊं पहनने चले आते थे। खड़ाऊं की ठोकर कबीर साहब के सिर में लगी। कबीर साहब रोने लगे। एक लड़के को रोते देखकर स्वामी जी खड़े हो गए और बालक के शीश पर हाथ धरकर कहा कि बच्चा रो मत, राम राम कहो। तब कबीर साहब चुप हो गए और कहने लगे, गुरु जी राम राम कहूँ? स्वामी जी ने कहा, हाँ राम राम कहो। उस समय से कबीर साहब बराबर राम राम कहने लगे और गुरु शिष्य का संबंध बन गया। जब गुरु चेले का संबंध बना चुके, तब अपने घर में जाकर सवेरे ही कंठी पहन लिया और हाथ में तुलसी का माला ले और मस्तक पर तिलक लगा लिया। ठीक वैष्णव मूर्ति धारण किया और राम राम की धुन लगाई। जब कबीर साहब ने यह रंग बनाया, तब अनेक मनुष्य प्रश्न करते कि कबीर जी आपने यह वैष्णव का भेष कैसे बनाया है? तब वे सब लोगों को उत्तर देते कि मैंने रामानंद स्वामी जी को गुरु बनाया है। यह दशा देखकर और सुनकर कितने ही सन्यासी तथा बैरागी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी से जाकर कहा कि महाराज आपने मर्यादा का सीमा ही छोड़ दिया कि जुलाहे के पुत्र को शिष्य कर लिया। यह बात सुनकर स्वामी जी ने कहा कि मैंने किसी को चेला नहीं किया। तब लोग गए और कबीर साहब को बुला लाए। स्वामी जी का यह नियम था कि वे मुसलमान का मुख नहीं देखना चाहते थे और कबीर साहब को नीरू के घर में रहने के कारण लोग मुसलमान कहते थे। इसलिए कबीर साहब को लोगों ने पर्दे के बाहर खड़ा किया और पर्दे के भीतर से स्वामी जी बोले कि ए कबीर, मैंने तुमको अपना चेला कब बनाया? तब कबीर साहब ने उत्तर दिया कि स्वामी जी, जब आप गंगा स्नान को जाते थे और मैं पथ में पड़ा था, आपके खड़ाऊं की ठोकर मेरे माथे में लगी और मैं रोने लगा। तब आपने कहा राम राम कहो। प्रिय साधक जनों, आज आपने सुना कबीर साहब जी के दिव्य अवतरण अलौकिक कथा, पर ये तो बस आरंभ है। अभी और भी गुड्डे रहस्य और भी अद्भुत लीलाएं शेष है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे काल ने बार बार जीवों को छलने की कोशिश की? कैसे सत्य गुरु ने अपनी अमर बानी से काल का घमंड तोड़ा और कैसे भक्ति का वास्तविक मार्ग इस धरा पर प्रकाशित किया? यह सब आप जानेंगे हमारे अगले भाग में, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने भावपूर्ण विचार कमेंट में लिखें और इस अमूल्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। याद रखिए, एक छोटा सा प्रयास किसी की आत्मा को सत्य की राह दिखा सकता है। अगली कथा तक सतगुरु कबीर साहब जी की जय। सतनाम।